अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आज की रेसिपी जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही ली होगी, जो कि बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो बस और आप लोग बताएं सब कैसे हैं, सबके घरों में खैरियत है, सब लोगों के घरों में क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ बच्चे अम्मी अब्बा बहन भाई सब लोग कैसे हैं। ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। और बस ये रात के टाइम मुझे दौरा पड़ा था कि मैं आऊँ किचन में और मैं रसमलाई बनाऊँ, और बस दौरा दौरा पड़ा तो मैं किचन में आ गई रात को तकरीबन 10:30 पौने 11, जब सब भैया जी वगैरह सब काम करके जा चुके थे हमारे घर में और सोने लेट गए थे ऑलमोस्ट बच्चे भी, क्योंकि बच्चों के बताए ना एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग पे सवार था। जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी तो मैं दूध एक्स्ट्रा उठा लाई थी कि मैं बनाऊंगी ज़रूर रसमलाई ना। तो बस मैंने 2 kg मिल्क लेके अलमराई का, आपके पास अगर फ्रेश मिल्क है जो खुला वाला होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो ज़ाहिर है वो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे अलमराई मिलता है, तो जो कि बड़ा बेहतरीन होता है अलमराई भी। तो बस मैंने एक बड़े देगचे में अलमराई का 2 kg वाली बॉटल लेके रख दी, और दूसरी जगह मैंने ये मजून का मिल्क लेके 1 kg इलायचियाँ डाल के इसको भी सिमर होने के लिए हल्की हल्की आंच पे रख दिया। ये वाला जो दूध है ना, जो 1 kg मैंने रखा है, इसकी आप रबड़ी बनाएंगे तो इसको बिल्कुल स्लो हीट पे सिमर होने रखिएगा। जैसे जैसे इसकी मलाई ऊपर आती जाए बस हटाते जाइएगा, जब तक ये फुल टाइम बिल्कुल वो ना थिक ना हो जाए ना, जैसे एक रबड़ी का टेक्सचर होता है वो, तब तक आप जो है ना करिएगा, इसे कुक करिएगा हल्की आंच पे। और दूसरी तरफ मैं ना दूध को फाड़ूंगी, उससे दही से फाड़ूंगी मैं। आप लोग चाहे जिससे फाड़ लें, लेकिन मैंने दही में थोड़ा लेमन जूस मिक्स कर दिया है और बस मैं इससे फाड़ूंगी। मैं सिरके से या और किसी चीज़ से नहीं फाड़ूंगी, क्योंकि उससे टेस्ट थोड़ा खट्टा सा आ जाता है। अगर आप दही से दूध का छेना बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा वो आएगा टेस्ट। बस ये मैंने दही को भी दूध को भी मैंने हल्की आंच पे बॉईल कर लिया। जब ये झाग वाग इसके देखें ऊपर, बहुत अच्छा दूध होता है अलमराई का ना। जो लोग जीसीसी कंट्री में रहते हैं वो लोग ज़ाहिर है रिलेट कर सकते हैं, उन्हें पता है कि बहुत अच्छा दूध है। तो बस ये लेके मैंने जैसे ही उबलने लगा, इसके अंदर मैंने ये दही ऐड कर दिया। 2 kg के अंदर तकरीबन ये मेरा हाफ कप दही और इसका मिक्सचर है लेमन जूस का, ये मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। और बस इसको पकते ही रहने दीजिएगा, चूल्हा मत बंद करिएगा। अगर आपने चूल्हा बंद कर दिया ना तो फिर ये दूध फटेगा नहीं, क्योंकि ये दूध बहुत वैसा होता है, ये बहुत मुश्किल से ना इसका सेपरेट होता है, इसका जो वो होता है ना छेना। तो बस इसको हल्की हल्की आंच पे पकने दीजिएगा। साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता दही सारा ऐड करते रहिएगा इसके अंदर। जितने में आप दही ऐड करेंगे ना, इतने में ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसका पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। जब छेना अलग हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी आगे वाला स्टेप इसका क्या होगा। और ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आप लोग बड़ा एहतियात से बनाएंगी, जैसे मैं रेसिपी बताऊंगी सेम ऐसे फॉलो करिएगा इसको, तभी अच्छी बनेगी। बिल्कुल जैसे महमूद स्वीट्स की होती है ना, पाक कराची वाले रिलेट कर सकते हैं, महमूद स्वीट्स की जो रसमलाइयाँ होती हैं ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आएगा इसका। और बहुत अच्छी बड़ी सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। ये वो वाली रेसिपी नहीं है जो अंडे और वो वाली रेसिपी होती है। एक रेसिपी वो होती है जिसमें ड्राई मिल्क होता है, अंडा वगैरह मिला के रसमलाई वो बनाते हैं। ये जो है ना, ये दूसरी वाली रसमलाई है जो आपको वहाँ मिलती है हलवाई की मिठाई की शॉप के अंदर। ये वो वाली रसमलाई देखा अभी पक रहा है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से अलग नहीं हुआ इसका छेना। समझ लें आप लोग कि इसका छेना अलग होने में ऑलमोस्ट 5 मिनट लग गए थे मुझे ना। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से डाला और एकदम से अलग हो जाए, लेकिन अगर आप जैसे सिरके वगैरह से फाड़ेंगी ना तो वो फ़ौरन हो जाएगा अलग। बस का थोड़ा थोड़ा दही रह गया था ना, वो एंड में मैं ऐड कर रही थी ताकि ये कि अलग हो जाए इसका छेना। इसके अंदर से थोड़ा मुश्किल से ये दूध फटता है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं प्रोसेस तो होता ही होगा कुछ ना कुछ, तो इस वजह से देर में दूध फटता है। जबकि जो फ्रेश मिल्क होता है, जो बिल्कुल डायरेक्ट बाड़े वगैरह या भैंस वगैरह का या गाय का जो दूध होता है, वो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई केमिकल तो होता नहीं है उसके अंदर। तो ये वाला दूध जो है ना थोड़ा मुश्किल, देखिए अभी भी हुआ तो है, अलग तो हुआ है छेना, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती गई थी, पका फिर अलग हुआ। आप देखें आपको अब अलग नज़र आएगा, इसके अंदर पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया इसका, और ये जो छेना होता है ये बिल्कुल अलग हो गया। यानी कि चीज़, ये रिकॉटा चीज़ होता है एक्चुअली में जो है ना, तो बस ये रिकॉटा अलग हो गया इसका और ये अलग हो गया। अब इसका मैं छन्नी लेके, एक छोटी मेरे पास छन्नी है, उससे मैं ऊपर उठा लूँगी। गरम गरम पतीली उठा के कभी अपना पाँव मत जला के बैठ जाइएगा ना, हाथ बड़े एहतियात से करिएगा, ये काम बहुत ख़तरनाक काम होता है। तो बस देखें जैसे ये इसका ये चीज़ जो ऊपर आया, बस मैं इसका ये उतार लूँगी ऊपर से। इसी तरह उतारिएगा आप लोग भी, या तो बहुत ही ध्यान से कोई छन्नी वगैरह रख के, कोई कपड़ा ऐसे नहीं करिएगा कि हाथ जला के बैठे।
क्योंकि इस टाइप के मीठों में ना हाथ जलने का बहुत ख़तरा होता है। एक ये हो गया, या मेसू पार होता है, या हलवे वगैरह बनते हैं उसमें एकदम छींट आती है, एकदम बंदे का हाथ जलता पहले, मालूम आपको बाद में पड़ेगा कि हाथ जल गया। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होके कीजिएगा ये काम। और आप लोग चाहें तो ये पानी भी रख सकते हैं, ये पानी बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। इससे आप आटा गूंद लें, डोसे का आटा लगा लें या फिर रोटी का आटा लगा लें, तो ये बहुत अच्छा हेल्दी होता है। और बस देखें अब ये पानी मैंने कर लिया। आप इसको धोना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो भी हल्की फुल्की लेमन वगैरह की जो खटास होगी ना, वैसे तो मैंने लेमन से फाड़ा ही नहीं है इसको, हल्का सा लेमन जूस उसमें ही मिला दिया था दही में। बाकी ये कि अगर जो लोग सिरके से फाड़े उनके लिए तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन देखिए फिर भी मैंने ये स्टेप कर लिया। उनके लिए बहुत ज़्यादा सही करना और ज़्यादा धोना ज़रूरी है उनके लिए ना। तो बस इसको अच्छी तरह से धो के इसी छन्नी में रखिएगा। और बहुत ज़्यादा इसको ना ड्राई नहीं करना कि आपने पूरी रात के लिए रख देना है इसको, रिकॉटा चीज़ बन जाए, बिल्कुल नहीं। आपको बस इतना रखना है कि थोड़ा सा बस पानी वानी निकल जाए इसका, लेकिन ये कि थोड़ा ऐसा ना हो कि बिल्कुल हार्ड हो जाए, शेप ना रिटेन करे। चीज़ हमें नहीं बनाना है इसका, हमें जो है ना इसका बस वही छेना ही रखना है, क्योंकि हमें अभी इसको रगड़ना है। रगड़ेंगे जब एक जान हो जाएगा तभी रसमलाई बनेगी, ऐसे नहीं बनती रसमलाई ना। तो बस अच्छी तरीके से इसको नॉर्मल पानी से इसको मैं वॉश कर रही हूँ। और बस फिर मैं पतीली भी अपनी धोऊंगी, क्योंकि मुझे इसी पतीली में दोबारा शीरा पकाना है। कहते हैं ना रात के 1 बजे 12 बज गए थे मुझे, करते करते 12:30 बज गए थे इस रेसिपी को बनाते बनाते। बना के मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके फ्रिज में रख के फिर मैं सो गई थी जाके। और बस ये है कि दिल चाहता है मैं जब कोई ऐसा मीठा बनाती हूँ तो मुझे अपने अब्बा बड़े याद आते हैं, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत शौक़ से खाते हैं मीठों के, वो शौकीन है। तो एक होता है बंदा दूर आ जाता है, जैसे पाक कराची में जब मैं होती थी पाकिस्तान में, तो मैं कुछ भी ऐसी चीज़ बनाती थी तो मैं ज़रूर भेज देती थी किसी न किसी के हाथ, अब्बा तक पहुँचा दे दिया करती थी ज़्यादातर ना। तो अब यहाँ जब से आई हूँ तो मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मुझे अपने अब्बा बहुत याद आते हैं। और आई होप कि जितनी लड़कियां हैं जो बाहर रहती हैं अपने कंट्री से, अपने सिटीज़ से दूर रहती हैं, अपने अम्मा अब्बा से, या बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं, या एक शहर में भी रहती हैं तो फॉर सम रीज़न नहीं कर पाती, तो उन्हें ज़रूर याद आता होगा जब कोई चीज़ ऐसी बनाती होंगी जो उनके माँ बाप की पसंद की होती होगी, तो उन्हें ज़रूर एक होता होगा कि यार अम्मी बहुत शौक़ से खाती हैं फ़लाना चीज़, या फ़लाना चीज़ अब्बा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जो है ना वो याद एक ज़रूर रहती है। ज़ाहिर है जिस घर में बंदे ने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो वो बंदा कैसे फिर वो भूल नहीं सकता वो चीज़ ना। या जिन लोगों के अम्मा अब्बा, कुछ लोगों के हयात नहीं है, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो अपनी अम्मी को याद करती है तो बड़ा मेरा दिल बताती है, तो मेरा दिल बहुत वो होता है उसके लिए ना। मैं फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह, बस क्या कह सकते हैं, माँ बाप तो सबके बैठे कभी नहीं रहते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सेहत ज़िंदगियाँ दे, और जिनके नहीं है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं आपके खूनी, जिनसे बड़ी मोहब्बत होती है, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, यही रिश्ते हैं। तो बस देखिए अब मैंने इसको रगड़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने ये चीज़ निकाल लिया इसका अलग करके, अब मैं इसको रगड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है, बस थोड़ी देर 15-20 मिनट रखा और बस मैंने फिर इसको करना शुरू कर दिया। अब इसको जितना आप अच्छी तरह रगड़ेंगे, देखें आप लोग ये मत कहिएगा कि हाथों से क्या रगड़ रही हो, क्या कर रही हो, क्योंकि जितने भी हलवाई हैं ना वो सब यही करते हैं। वो आपके लिए ग्लव्स पहन के और ये कहन के नहीं करेंगे, ये तो माँ के हाथ हैं, समझे मैं माँ हूँ बच्चों की। तो वो जो दुकानदार लड़के होते हैं ना गंदे गंदे धोतियाँ पहने हुए, और वो सब वो उन्हीं हाथों से आपको रगड़ रगड़ के और बाहर डिस्प्ले पे बड़ा चमकदार सा लगा देते हैं, और आप लोग सब खा लेते हैं और कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए बिल्कुल प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपने ये क्या कर दिया और ये इसको हाथों से क्यों रगड़ी हैं, आप ग्लव पहन लेती हैं, और ये सब बातें प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बंदा ग्लव्स नहीं पहन सकता। ऐसे मीठे बनाने हो ना, बंदा ग्लव्स नहीं पहन के कर सकता। तो बस देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ लिया जब तक कि ये बिल्कुल एक जान सा। देखें अब आपको टेक्सचर में इसके फ़र्क लग रहा होगा बनिस्बत पहले के देखते हुए ना। कम से कम मैंने इसको 10-15 मिनट अच्छी तरह, 10 मिनट तो मैंने इसको रगड़ा ही है रुक रुक के ना। अब देखिए बस 1 बड़ा चमचा मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, और ऑलमोस्ट हाफ़ चमचा डालनी सूजी, लेकिन मैं फिर भी 1 ही चमचा डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग हाफ़ डालिएगा, बस हाफ़ चमचा इसमें सूजी, और तकरीबन 1 स्पून ही छोटा वाला इसके अंदर सूखा दूध, और 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, नॉट बाइकार्बोनेट सोडा, नॉट एनीथिंग, बेकिंग पाउडर ही डालिएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो चीज़ को बुरबुरा करके तोड़ता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और बस ये 3 चीज़ें मिलाई मैंने। आधा तकरीबन देखिए ये स्पून मेरी सूजी है, 1 चमचा बड़ा वाला भर के जो है ना खाने वाला चमचा भरकर वो है मैदा है, और 1 ही चमचा भर के जो है ना सूखा दूध है। अब देखिए मैं 2 चुटकी इसके अंदर आप लोगों को दिखा के ही करूँगी, 2 चुटकी मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, आप लोग देखिएगा। और उसके बाद फिर इसको दोबारा से उसी तरह से
रब करूँगी। देखें, ये देखें 1 चुटकी, अब 1 चुटकी मैं ऐसी और डाल दूँगी। ये देखें बस ऑलमोस्ट, बस इतना ही डालना है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूलती नहीं है कि मैं आपको कहूँगी डबल हो जाएंगी साइज़ में, ट्रिपल हो जाएंगी, नहीं। ये थोड़ा सा बस 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएंगी। समझें कि अगर ये 10 साइज़ है तो ये 12 हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बेक केक की तरह या उसकी तरह फूल के गुप्पा हो जाएगी, केक या बिस्किट की तरह। नहीं, ये केक बिस्किट की तरह नहीं फूलती, ये छेना होता है और ये इसी तरह होती है, और तभी ये मार्केट में थोड़ी नॉर्मल मिठाइयों से थोड़ी सही प्राइस में मिलती है। और यही तरकीब है, आप इसी तरकीब से जो है ना वो भी बना सकते हैं चमचम। बस इसको शीरे में पकाएं तो ये चमचम भी तैयार हो जाएगी। लेकिन चमचम के अंदर सूजी नहीं डलती है, इसमें सूजी भी मैंने डाली है थोड़ी सी, ताकि जो भी पानी हो ना सूजी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखिए मैं इसको कितनी अच्छी तरीके से रगड़ रही हूँ। बस इसको रगड़ते रहिएगा, रगड़ने में कसर मत छोड़िएगा। इतना रगड़िए कि आपके हाथों पे ऑयल रिलीज़ हो जाए, इस छेने का ऑयल निकल आए। आपने इसको इतना रब करना है। स्टिल मैं इसको रब करती ही रही थी। तकरीबन मैंने इसको 10-15 मिनट रगड़ती रही। मेरा हाथ दुख गया था रगड़ते ना इसको। और फिर जब रगड़ जाए तो बस नॉर्मल साइज़ की ना गोलियाँ सी बना लीजिएगा, थोड़ी फ्लैट, जैसे मोटी टिकियाँ टाइप की चीज़ बना लीजिएगा इसकी ना। और इधर मैंने पानी में चीनी डाली, देखिए, और तकरीबन अगर 1 कप चीनी है तो 2 कप पानी रखिएगा। इतना रेशो रखिएगा, और इससे कोई 1-2 तार का शीरा नहीं बनेगा, नॉर्मल शीरा बनाइएगा जैसे पतला शीरा होता है। ऑलमोस्ट 1 कप में 2 कप पानी, ऐसा हिसाब रखिएगा इसका। और दूसरी तरफ वो मेरा दूध कंटिन्यूसली औंट ही रहा है, और ये पानी खूब खौलने लगे ना, जब उबलते हुए पानी में देखिए आपने डालनी है। यह बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आपने ठंडे में डाल दी तो ये वो मज़ा नहीं आएगा इसका। वो जो एक स्पॉन्जीनेस होती है वो स्पॉन्जीनेस इसमें नहीं आएगी। अगर आपको स्पॉन्जीनेस चाहिए तो आप इसको जो है ना खौलते हुए शीरे में इसको पकाइएगा। और बस इसके अंदर ये होता है, एक ट्रिक होती है, लोग रीठे का पानी डालते हैं जो बेकरी वाले बाज़ार वाले होते हैं ना, हलवाई। लेकिन हमारे पास तो रीठा है ना, रीठे का पानी है, तो हम क्या करेंगे, दूध डाल देंगे 1 चमचा बीच में ना, इसको वो करने के लिए थोड़ा सा। और बस मैंने ये इसके अंदर ये किया। बस को मैं देखें पकना शुरू हो गई ना, थोड़ी सी ये हल्की सी फूलेगी। आपके सामने ही देखें डलते ही थोड़ा फूलने लगी ना। ऐसा नहीं होगा कि पुरानी जैसी रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिस्किट की केक की तरह गुप्पा बन जाएगी। दूसरी तरफ देखिए मैं सारी टिक्कियाँ बना के रखती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने 4-5-6 टिक्कियाँ बनाई, 8-10 और डाल दी। 2 किलो दूध में अच्छा खासा मेरी ये बन गई थी, 20-25 तो बनी गई थी, 20-25 छोटे साइज़। अगर आप बड़े साइज़ की बनाएंगी तो ज़ाहिर है और कम बनेगी। बाज़ार वाले क्योंकि बड़े साइज़ की बनाते हैं तो इनकी कम बनती है। देखिए मैंने इसमें 1 चमचा दूध डाल दिया था, जो मुझसे क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि रात हो रही थी ना। लेकिन इसमें बीच में ना 1 चमचा दूध ऐसे ही बस शीरे में डाल दीजिएगा, तो इससे ये होगा बस शीरा थोड़ा कट जाएगा, तो वो एक वो हो जाएगा, नज़र आ जाएगा आपको टेक्स्चर ना। और दूसरी तरफ इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डालिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा रबड़ी में बहुत चीनी मत डाल दीजिएगा भर के। उस शीरे में पता नहीं क्यों पकाते हैं हलवाई, लेकिन बस मैं हलवाई की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ ये रसमलाई ना। बस देखिए मैंने इसमें 1 या 2 चम्मच भर के चीनी डाली है, और ये मेरी रबड़ी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है पक के ना। बहुत देर मैंने इसको सिमर किया, हल्की आँच पे बॉईल होती रही, और साइडों से मैं इसकी मलाई उतारती रही। अगर आपकी पतीली ऐसी है जो जलने वाली है तो आप बड़ा केयरफुल होकर बनाइएगा, लेकिन मेरी ये पतीली माशाल्लाह ऐसी है कि जलाती नहीं खाना। और दूसरी बात, चीनी बिल्कुल एंड में डालिएगा, जब आपको लगे आपका दूध बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा थिक हो रहा है, तब आप चीनी डालिएगा। इससे पहले चीनी मत डालिएगा, वरना चीनी अगर नीचे लग गई तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब देखिए आपकी इतनी बड़ी हो गई ना ये रसमलाई है, तो आपने क्या करना है, ठंडा पानी लेना है, फ्रिज वाला निकालना है, और एक बर्तन में करके उसमें देखिए निकालूंगी गोलियाँ में। और बस ठंडे पानी से इसको रिंस कर देंगे। हलवाई का तरीका है भाई, हमारा वो नहीं है कोई इसमें, तो हम हलवाई की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, तो हम वही आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इसका, बनी भी बड़े मज़े की थी ये, जो कि मैंने रात को बना के रख दी थी, और अगले दिन दोपहर में फिर ये खाई थी मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने, तो सब ने बड़ी तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आई। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। है तो थोड़ी ज़ाहिर है लेंदी तरकीब है, लेकिन ये कि जिसे शौक़ हो ज़ाहिर है वो, फिर मुझे शौक़ है खाने बनाने का, मेरे लिए बड़ा थेरेप्यूटिक काम है ये वीडियो बनाना, खाने बनाना, ये मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक है, और मुझे शौक़ भी है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। हालांकि देखिए रात का टाइम है, कह रही हूँ ना, सब सो रहे हैं, मैं और मेरी बेटी बस जाग रहे हैं। वो अपनी स्टडी कर रही थी, बीच में आके देख रही थी कि मम्मा क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं। और बाकी हस्बैंड मेरे सो रहे थे, और बाकी बच्चे, मेरे बेटे ने पेपर देने जाना था तो वो भी सो रहा था। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत गर्म हो रही है हालांकि ये अभी, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये बिल्कुल स्पॉन्जी हो चुकी है। देखें कैसा जाल आ गया इसके अंदर, आपको महसूस हो रहा होगा देखने में। और ये इस स्टेज पे अगर आप इसको पानी में ना भी डालें ना, तो सिर्फ शीरे में डाल के भी आप खा सकते हैं इसको पका के हल्की आँच पे ना, तो ये बिल्कुल वो टेस्ट देगी जैसे एक चमचम वगैरह का टेस्ट नहीं होता रसगुल्ले का।
रसगुल्ला बन जाएगा। लेकिन रस मलाई बनाने के लिए तो ज़्यादा मलाई भी चाहिए आपको, तो मलाई के लिए ये है। बस देखिए मेरा दूध काफ़ी देर हो गई सिमर होते होते, जैसे जैसे मलाई ऊपर आ रही है मैं इसको हल्का वो करके मिक्स करूँ ताकि एक रबड़ी का सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। अगर रबड़ी का फ्लेवर आएगा तभी मज़ा आएगा। बस अब मैं क्या करूँगी, इनको ठंडे पानी से निकाल के इन गोलियों को इसमें डाल दूँगी दूध में, और हल्की आँच पे सिमर होने रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अभी भी ये और फूलेंगी जब ये दूध में जाके पकेंगी ना, लेकिन दूध में जब ये जाएंगी तो बहुत डेलिकेट हो जाएंगी। इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये नहीं करिएगा दूध में डाल के एकदम चम्मच मार दें आप इसके अंदर, नहीं, बस दूध में डाल के हल्की आंच पे इसको सिमर कीजिएगा। उसके बाद चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाइएगा आप लोग, बहुत ध्यान से रखिएगा इसको और हल्की आंच पे से सिमर होने दीजिएगा। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें छोड़ती चली जा रही हूँ ये सारी रसमलाई। और फिर मीनवाइल मैंने अगला बैच भी डाल दिया था शीरे के अंदर पकने के लिए। मैंने कहा थोड़ा फूले फिर मैं निकालूँ, पानी में डालूँ, फिर इसमें डालूँ। और ये तरकीब ज़ाहिर है तो थोड़ी लेंदी, क्योंकि अथेंटिक स्टाइल तरकीबें, अथेंटिक तरकीबें हमेशा याद रखिएगा थोड़ी मेहनती होती हैं और महंगी भी होती हैं और मेहनत वाली भी तलब होती हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें टाइम लग गया था मुझे अच्छा खासा। तो ये, लेकिन ये कि रिज़ल्ट इसका 100% होता है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे कॉपी तो फिर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। देखें फिर और फूल गई ना अब ये, अभी मैं थोड़ा और पका रही हूँ इसको ना। जितना इसको हल्की आंच पकाते जाएंगे थोड़ा ये और स्पॉन्जी होंगी और नरम होंगी और मज़ेदार बनेंगी। और रबड़ी का आपने ख्याल रखना है कि थोड़ी गाढ़ी ही हो जाए, लेकिन वो ना हो बिल्कुल बिल्कुल औंठ मच जाएंगे, इस काबिल हो कि दूध पक जाए, दूध वो हो जाए इसके अंदर ना, जैसे एब्जॉर्ब कर लेंगे जो मेरी रसमलाइयाँ हैं ना। देखा आपने, बस ये फूली तो मैंने निकाल के इनको बाउल में कर दिया एक। फिर मैंने दूध में अगला बैच डाल दिया। फिर मैंने कहा दूध उसी तरह, देखें अभी ये मैंने रात को बना के रख दी। इसमें बादाम और पिस्ते और काजू मैंने डाल दिए थे, थोड़े मोटे मोटे चॉप हुए हुए। और बस अगले दिन ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप खाएं, ट्राई करके मुझे बताएं कि रेसिपी कैसी बनी। मैं भी आप लोगों से वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि वाकई में अच्छी बनी हूँ। अगर कोई रेसिपी मुझसे अच्छी ना बनी हो तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती, ताकि ज़ाहिर है मैं आप लोगों तक सही चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट वाली चीज़ ना। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। और मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा आज का व्लॉग रेसिपी कैसी लगी, और मैं आप लोग के फ़ीडबैक का वेट करूँगी। और बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ये भी बताइएगा मुझे कौन सा कंटेंट आप लोग को देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। तो बस मैं आप लोग के फ़ीडबैक का ज़रूर वेट करूँगी। मीनवाइल मेरा तो नाश्ते का टाइम होता है, दोपहर में बताया ना एक ही मील होता है, तो बस मैं नाश्ता लेके बैठ गई। मैं कल बड़ी फ्रेश बेरीज़ लेकर आई थी, ये लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं दही के साथ थोड़ी सी बस इतरा लेती हूँ। आजकल फ़ैशन चल रहा है बेरीज़ और योगर्ट और ये खाने का, तो मैंने कहा मैं भी आप लोग के सामने थोड़ा फ्लैक्स कर लेती हूँ। और बस टीवी लगा के मैं फिर बैठ गई। गाय बकरों के व्लॉग देखते रहते हैं आजकल हम लोग, जा तो पा नहीं रहे पाकिस्तान, तो हमने कहा चलो इसी में खुश हो जाते हैं। बस गाय बकरों के व्लॉग देखते रहते हैं, कौन गाय ला रहा है, कौन बकरे ला रहा है, इसी में हम ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी। ओके, अल्लाह हाफिज़।